बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद नईम और हम शुरू करने जा रहे हैं MS वर्ड 2010। ये उर्दू का ट्यूटर होगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आसान ज़बान के साथ साथ आपको MS वर्ड के बारे में आगाही दी जाए और आपको सिखाया जाए कि किस तरह प्रोफेशनल लेवल पर MS वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि MS वर्ड है क्या, क्योंकि अब किसी भी चीज़ को शुरू करने जा रहे हों तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम हम सीख रहे हैं इसका इस्तेमाल कहाँ पे है। थोड़ा सा देखते हैं कि MS वर्ड क्या है। MS वर्ड 2010 इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग इन वर्ड यू कैन ईजीली क्रिएट। यानी वर्ड प्रोसेसिंग जो है ये एक सॉफ्टवेयर है और इसमें आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट कर सकते हैं? प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि हम ऑफिस में एक लेटर लिखना होता है वो हम वर्ड में बनाएंगे। अगर आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है वो हम वर्ड में बना सकते हैं। अगर आपको पूरी की पूरी बुक कंपोज करनी है वो वर्ड में हो सकती है। और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। कुछ पम्फलेट्स हैं, हैंड बिल्स हैं, परफॉर्मेंस हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो वर्ड में क्रिएट हो सकते हैं। और किस तरह क्रिएट हो सकते हैं जी? इसमें आप शामिल कर सकते हैं यूजिंग वेरियस थीम्स, विजुअल डिज़ाइंस शामिल कर सकते हैं। इसमें फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, मुख्तलिफ़ अशकाल डाल सकते हैं। इस तरह इसमें शेयरिंग फीचर्स हैं कि आप अपनी डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ़ जगहों पर शेयर कर सकते हैं, वेब पर शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहरहाल इसको हम मज़ीद देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि जब हम MS वर्ड चलाते हैं तो कौन सी स्क्रीन आपके सामने आती है। अब हम स्क्रीन के बारे में देखते हैं। जो ही आप MS वर्ड चलाएंगे तो आपको ये जो सामने स्क्रीन नज़र आ रही है ये नज़र आ रही होगी। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी जो इन्वायरमेंट है, उसकी जो स्क्रीन है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि MS वर्ड में ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसमें किस किस हिस्से को किस नाम से पुकारा जाता है। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा छोटे छोटे निशान हैं, आइकन्स हैं। इन्हें क्विक एक्सेस मेन्यू कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के काम करेंगे हम। फ़िलहाल आपको सिर्फ नाम याद रखना है। इसके बाद ये टाइटल बार है। टाइटल बार में क्या होता है कि जिस नाम से हम फाइल को महफूज करते हैं वो नाम हमें नज़र आता है। जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट 1 नज़र आ रहा है, तो जब हम अपनी फ़ाइल महफूज करेंगे तो टाइटल बार पर हमें ये नज़र आया करेगा कि इस फाइल का नाम क्या है। नेक्स्ट है जी मिनिमाइज बटन। ये जो छोटी सी लाइन नज़र आ रही है यहाँ पर, आप ये देखिए, आपको ये छोटी लाइन नज़र आ रही है, ये मिनिमाइज बटन है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड आपकी चलती रहेगी लेकिन वो मिनिमाइज होकर आपके टास्क बार पर आ जाएगी। उसके साथ ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको हम रीस्टोर बटन या मैक्सिमाइज बटन भी कहते हैं। और उसके साथ जो क्रॉस लगा हुआ है उसको हम क्लोज बटन कहते हैं। ये क्लोज बटन क्या करता है? आपके वर्ड को एग्जिट कर देता है, ख़त्म कर देता है। ये जो आपको सामने स्क्रीन पर बड़े बड़े निशान और बहुत कुछ लिखा हुआ नज़र आता है इसको हम रिबन बोलते हैं। वर्ड की ज़ुबान में रिबन बोलते हैं। और रिबन के ऊपर अगर आप देखें तो आपको हेडिंग्स नज़र आ रही होंगी, जैसे व्यू है, रिव्यू है, मेलिंग है, रेफरेंसेस है, पेज लेआउट है, वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे रिबन टैब्स कहलाते हैं। इनका क्या काम है, इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। इसके अलावा जी ये स्क्रीन पर आपको जो काउंटिंग नज़र आ रही है 1 2 3, ये एक्चुअली रूलर, जैसे हम स्केल होता है ना हमारा कागज़ पर ड्रा करने के लिए, तो बिल्कुल रूलर बताता है हमें कि हम कितनी मेजरमेंट पर अपनी टाइपिंग कर रहे हैं, तो ये रूलर कहलाता है। इसके साथ ही आप देखेंगे ये जो सफ़ा है उसके ऊपर एक ऐसा निशान सा है जिसके नीचे टाइपिंग शुरू होती है। ये टॉप पेज मार्जिन कहलाता है। ये एरिया पेज का खाली रहता है, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखेंगे कैसे। इसके अलावा यहाँ एक छोटी सी लाइन नज़र आएगी, आपको वर्टिकल लाइन नज़र आएगी, इसे कर्सर कहते हैं। ये कर्सर एक्चुअली उस जगह की निशानदेही करता है कि जहाँ पर आपकी टाइपिंग होगी। अगर आप अपने कर्सर को मूव करेंगे तो जहाँ पर मूव करके आप टाइपिंग शुरू करेंगे वहाँ पर आपका कंप्यूटर टाइपिंग करेगा। ये है जी स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि इसके आप देखें ऊपर की जानब भी एरो बने हुए हैं और इसके नीचे की जानब देखेंगे तो वो भी
एरो बने हुए हैं, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत सारे पेजेस शामिल हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे स्क्रॉल करने के लिए, मूव करने के लिए इस स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जी अगर आप बॉटम पे देखें तो यहाँ पर जूम व्यू है, एक तरफ इसके प्लस का निशान है, एक तरफ इसके माइनस का निशान है। अगर आप प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो है वो बड़ी होती जाएगी, और अगर आप माइनस के निशान पे प्लस क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन छोटी होती जाएगी। तो इस तरह अपनी स्क्रीन को बड़ा या छोटा करके आप मुख्तलिफ जगहों पर उसका व्यू देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी डॉक्यूमेंट बड़ी है तो उसको जैसे ऊपर और नीचे हम मूव करते थे, इसी तरह लेफ्ट और राइट साइड पर मूव करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, इसके जरिए हम डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ हिस्सों में मूव कर सकते हैं। और आखिर में देखिए ये बिल्कुल स्क्रीन के बॉटम पे, बॉटम जो है उसमें लिखा हुआ है पेज ऑफ 1, वर्ड्स हैं और लैंग्वेज जो यूज़ हो रही है वो है, ये स्टेटस बार कहलाता है, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये था हमारा पहला लेसन, जिसमें हमारा मकसद सिर्फ आपको स्क्रीन का इंट्रोडक्शन देना था ताकि आप समझ सकें कि स्क्रीन के मुख्तलिफ हिस्सों के क्या नाम हैं और उनका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेसन में हम बाकायदा इसका आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और इसके साथ ही मौजूद घंटे के निशान पर भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई चीज़ इंटरनेट पर शेयर करेंगे तो आपको उसकी इत्तला भी मिल जाएगी। शुक्रिया।